Hello everyone, greetings to all and welcome to testbook.com. My name is Suyatwari and hope you are doing well. सभी का स्वागत है गाइज आज के सेशन में। आज का ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को मालूम है कि डीआरडीओ ने एक बहुत बेहतरीन वैकेंसी डिक्लेयर की है। अराउंड 2000 वैकेंसी है और ये वैकेंसी काफ़ी समय के बाद आई हुई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसका इंतज़ार है। तो आज हम लोग इस सेशन में ये कवर करने जाएंगे कि डीआरडीओ के लिए आप जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कैसे प्रिपेयर करें और जीए के सेक्शन में किस तरीके से आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे साथ इस वीडियो में बिगनिंग से लेकर के एंड तक जुड़े रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आज के सेशन में आपको समझने के लिए मिलेंगी कि किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। हर एक चीज़ को हम लोग वन बाय वन पूरी डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे। ठीक है, और याद रखिएगा मेरे सारे जनरल अवेयरनेस के जो सेशन है वो आपको टेक्स्ट बुक के एई और जेई के इंजीनियरिंग चैनल पर मिलेंगे। सो आप इस चैनल को रेगुलर विजिट करते रहें और आज ही इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन जरूर हिट कर लें सो दैट आपको आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, सो जीए को कैसे हम लोग डिस्कस करने जाएं, क्योंकि जीए जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और वास्ट भी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को डिफिकल्ट भी लगेगा क्योंकि मोस्टली जो कैंडिडेट हैं वो सभी या तो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या डिप्लोमा बैकग्राउंड से हैं या फिर उन्होंने साइंस या मैथ से बीएससी वगैरह किया हुआ है। तो जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। उनको लगता है कि ये बोरिंग भी है, इतना आसानी से याद भी नहीं हो रहा है और बहुत वास्ट भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा तो जहां तक ये मानना है कि जो जीए का सब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। एज अ इंजीनियर अगर मैं अपनी बात करने जाऊं तो मेरा भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया हुआ है। जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कहता है कि जनरल अवेयरनेस का जो सब्जेक्ट है, जो इंजीनियरिंग कैटेगरी से स्टूडेंट होते हैं या फिर जिन्होंने बीएससी किया होता है या फिर जिन्होंने आईटीआई किया हुआ होता है उनके लिए खासतौर से इंटरेस्टिंग होता है। क्योंकि देखो, जिसने ऑलरेडी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है उसको बोरिंग लगेगा। जो आर्ट साइड के कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, बीए करके आए हुए हैं, उनको तो लगेगा कि डेफिनेटली हमने सब कुछ पढ़ा हुआ। जिसने नहीं पढ़ा हुआ है, जब वो नई चीजों को पढ़ता है तो उसके लिए इसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट जगता है। ठीक है, हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने जाएंगे, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग कोर्सेज के लिए एनरोल करते हैं, ठीक है, तो आपको डीआरडीओ की कंप्लीट प्रिपरेशन किट यहाँ पर मिल जाएगी। और जब भी एनरोल करने जाएं सो फॉर द डिस्काउंट यू कैन यूज द कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, अपनी हार्ड अर्न मनी को बचाइए और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए। ठीक है, दो वैकेंसी डिक्लेयर हुई हैं, सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी कैटेगरी की और याद रखिएगा टेक्नीशियन ए कैटेगरी की। और लगभग जो वैकेंसी है आपकी 1900 है, यानी कि इसको अगर हम लोग 2000 बोले तो ज़्यादा बेटर है। और ये 2018 के बाद से वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, काफ़ी समय से कैंडिडेट को इंतजार है। और डीआरडीओ हुआ, इसरो हुआ या फिर बार्क हुआ, इनकी जो वैकेंसी होती है इनकी एक अलग ही डिमांड होती है। इनमें जो जॉब होती है वो एक अलग ही रिस्पेक्टेबल जॉब होती है, क्योंकि जो इसमें जो कैरियर ग्रोथ है, ठीक है, यानी कि इसका जो फ्यूचर है वो बाकी सभी से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अगर आप एसएससी और रेलवे से कंपेयर करने जाएं तो ये फार बेटर है। याद रखिएगा, ये फार बेटर है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बेहतर माना जाता है। आपको अलग अलग कंट्रीज को विजिट करने का भी मौका मिल सकता है, आपको बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ काम करने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, तो जो डीआरडीओ है, इंडिया तो ठीक है, पूरे वर्ल्ड की एक रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन है। और इस समय डीआरडीओ ने जो अपने नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो तरक्की की हुई है सेक्टर में, इसने ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। ठीक है, हम लोग पूरा डिस्कस करने जाएंगे कि टीयर 1 में जो आपका जीए का सेक्शन आता है उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, खासतौर से किन टॉपिक्स को ध्यान देना है। तो उन सभी को हम लोग वन बाय वन पूरी तरीके से डिटेल करने जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरे सेशन को। ठीक है, बाकी आई होप कि आप सभी ने ऑलरेडी फॉर्म वगैरह फिल कर दिया होगा। ठीक है, बाकी जो क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी सभी देख चुके होंगे। ठीक है, इसके क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें जो वैकेंसी है ऑलरेडी मैंने अलग अलग टेक्नीशियन जो असिस्टेंट की वैकेंसी है ए कैटेगरी और बी कैटेगरी की, वो सभी मैंने इसमें डिटेल डाली हुई है। ठीक है, आप इसको चाहे तो एक बार पूरी तरीके से देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से डिटेल है। बहुत सारे कैंडिडेट को क्वालिफिकेशन को लेकर के भी बहुत डाउट था कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बता दीजिएगा, सो दैट मैं वहां पर रिप्लाई कर दूंगा या जो हमारी टेक्स्ट बुक की टीम है आपको रिप्लाई कर देगी कि यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो देखो, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है,
जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, अपने रिलेटेड फील्ड से 10th प्लस पास है और आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट हर एक पोस्ट के लिए याद रखिएगा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग अलग है, सो प्लीज एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी पेमेंट वगैरह की हम लोग बात करने जाएं तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतर है, ठीक है। और फ्यूचर तो आप सोचिए ही मत, ठीक है, फ्यूचर एकदम राजा वाली जॉब है यहाँ पर, ठीक है, बेहतरीन नौकरी है। सो बिल्कुल इसका फॉर्म अप्लाई करिए और एकदम प्रोपरेशन में जुट जाइएगा। बस याद रखिएगा कि 23 सितंबर से पहले आप अपना फॉर्म यहाँ पर भर दें, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए सेक्शन ए की हम लोग बात करने जाएं तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है, ठीक है, इसमें अगर मैं देखने जाऊं तो टोटल आपके याद रखिएगा क्वेश्चंस रहने वाले हैं सेक्शन ए में, याद रखिएगा। अगर मैं बात करने जाऊं तो टोटल कितने हैं 40, और सेक्शन बी में आपके टोटल कितने हैं 80 क्वेश्चन। अब देखो इसमें अगर हम लोग बात करने जाएं तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आने वाला है, ठीक है, रीजनिंग का भी सेक्शन रहेगा, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन भी रहेगा, और इंग्लिश का भी पार्ट है, और दूसरा जनरल साइंस का भी पार्ट है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो सेक्शन बी में जो आपको पूछा जाएगा आपके ट्रेड से रिलेटेड सब्जेक्ट होगा, तो याद रखिएगा अपने ट्रेड के बारे में प्रॉपर तरीके से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें ट्रेड से रिलेटेड काफी बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जितना हो सके तो मॉक टेस्ट लगाइएगा और बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हम लोग जो इसमें डिस्कस करने जाएंगे वो किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जीए के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर ये पूरा जो एनालिसिस मैं आपके लिए कवर करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है पेपर है आपके 2018 और 19 के, उसके आधार पर है। और इसका जो पीडीएफ है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दिया है, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @सिवसर टेक्स्टबुक, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको मेरे जो है सभी इससे रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए आपको कि करंट अफेयर का सेक्शन कवर करना होगा। करंट अफेयर में जो भी नेशनल और इंटरनेशनल अपडेट है वो बहुत अच्छे से कवर करके जाइएगा, ठीक है। तो इसमें कम से कम याद रखिएगा 8 to 10 मंथ का सेक्शन आपने कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें नेशनल इंटरनेशनल जो भी अपडेट है, रैंक, इंडेक्स और इंडिसेस हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं कि इंडिया किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट में कौन सी पोजीशन पर है वो देखना है। जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो हमको देखनी होती हैं, जो फेमस पर्सन इन न्यूज, अपॉइंटमेंट होंगे, रेजिग्नेशन होंगे, या फिर ब्रांड एम्बेसडर्स के नाम होंगे, वो हमें देखने पड़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट कमेटीज का गठन होता है वो इंपॉर्टेंट है। डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीआरडीओ का पेपर है, तो डेफिनेटली डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो 100% पूछा जाएगा। तो डीआरडीओ के द्वारा अगर कोई मिसाइल लॉन्च की गई है तो वो जरूर देखिएगा कि कौन सी मिसाइल लॉन्च की गई है, उसकी रेंज क्या है, ठीक है। और उसके फीचर्स क्या है वो जरूर पढ़ के जाइएगा, किस जगह पर लॉन्च की गई है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर मैं फाइनेंशियल और इकोनॉमिक न्यूज की बात करने जाऊं तो इससे संभावना है कि मे भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बट ज्यादा इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो आरबीआई और जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जीडीपी से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं कि वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, एडीबी हो गया, इनके द्वारा कितना जीडीपी जो रेट है रिकमेंड किया गया है, वो थोड़ा सेक्शन जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। नेशनल जो आपका इनकम हो गया, दूसरा आपका जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये देखने पड़ेंगे। और इकोनॉमी के कितने सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, कौन कौन सी कैटेगरी उसमें आती है, ये आपके लिए खासा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बजट की अगर मैं बात करने जाऊं तो देखो बजट के थोड़े बहुत फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है, बजट के थोड़े बहुत फैक्ट देख लीजिएगा। और अगर आपका फेब के बाद एग्जाम होता है 2023 में, तो फिर तो बजट पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और 5 ईयर प्लान्स, तो जो सिलेक्टेड 5 ईयर प्लान है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा हो गया, ठीक है, 9th हो गया, 12th हो गया, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सभी को मालूम है कि अभी जो 5 ईयर प्लान है वो बंद कर दिए गए हैं, और इस समय जो है नीति आयोग सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो भी अपडेट है, स्पोर्ट्स याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे हम लोग फीफा वर्ल्ड कप की बात करें, हम लोग एशियन गेम्स की बात करने जाएं, हम लोग एशिया कप की बात करने जाएं, आईपीएल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आज के समय में जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आईपीएल का अच्छा खासा शौक रखते हैं, और कम से कम एक दो क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछ लेते हैं, ठीक है। ओलंपिक के जो जो दोनों कैटेगरी है, ओलंपिक और पैरालंपिक, ठीक है, याद रखिएगा, जो जापान में हुए थे और जो बीजिंग चाइना में हुए थे, या आने वाले समय में कहाँ पर होने वाले हैं, फ्रांस है, इटली हो गया, और आपका लॉस एंजलिस हो गया, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट देख के चाहिएगा। साथ में कॉमनवेल्थ की अपडेट, क्योंकि कॉमनवेल्थ में भी इंडिया ने बहुत सारे मेडल्स जीते हुए हैं, ठीक है। तो हर एक फील्ड से कौन कौन सा प्लेयर जुड़ा हुआ है, किस कैटेगरी में उसने कौन सा मेडल जीता हुआ है, सिल्वर है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, उसको एक बार जरूर देख के जाएगा, ठीक है।
दूसरा आपको पूछा जाता है बुक्स एंड ऑथर, तो बुक्स एंड ऑथर याद रखिएगा जो आपकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की बुक है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करने जाऊं तो जो कालिदास के द्वारा किताबें लिखी गई, बाणभट्ट के द्वारा किताबें लिखी गई है, याद रखिएगा। साथ में अगर मैं बात करने जाऊं जो मौर्य और गुप्ता के टाइम पीरियड में बुक्स लिखी गई खासतौर से, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आपकी आती है कौन सी, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में मुगल काल में जो बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई। फिर स्वतंत्र भारत के समय में जो नेशनल मूवमेंट हुआ, जवाहरलाल नेहरू है, सरोजिनी नायडू है, ठीक है, और महात्मा गांधी, इन सभी के द्वारा जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी गई, या कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर था या मैगजीन थी जो पब्लिश हुई, जैसे मराठा हुई, केसरी हुई, युगांतर हुई, तो इन सबके ऑथर एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन साथ में जो करंट अफेयर में अभी हाल ही में बुक्स न्यूज में चल रही हैं, नॉवल न्यूज में चल रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा अलग अलग हम लोग लिटरेचर से जुड़े हुए व्यक्तियों को बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, व्यास सम्मान दिया जाता है। तो ये लिटरेचर कैटेगरी में जो सम्मान दिए जाते हैं, तो उन याद रखिएगा कि किसको सम्मान दिए गए हैं और किस उनकी रचना के लिए दिए गए हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी करंट में ऑथर्स न्यूज में चल रहे हैं या बुक्स न्यूज में चल रही हैं, वो पढ़ के जाने की जरूरत है, ठीक है। अवार्ड्स और ऑनर की बात करने जाएं तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका भारत रत्न हो, चाहे आपका नोबेल प्राइज हो, चाहे आपके याद रखिएगा जो गैलेंट्री से जुड़े हुए अवार्ड है, परमवीर चक्र है, शौर्य चक्र है, ठीक है, याद रखिएगा ये आपने पढ़ने पड़ेंगे। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो सकता है, अर्जुन पुरस्कार हो सकता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो सकता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो ऑलरेडी अभी डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इन अवार्ड्स के बारे में जरूर पढ़ के जाएगा, ठीक है। और जो सिनेमा जगत के अवार्ड हैं, दादा साहब फाल्के की बात करने जाएं, दूसरा हम लोग आईफा अवार्ड की बात करने जाएं, ठीक है, तो ये भी एक बार अच्छे से जरूर देख के जाएगा, ठीक है। मैंने स्पोर्ट्स में एक चीज छोड़ दी है कि कई बार किसी कंट्रीज का नेशनल स्पोर्ट भी पूछ लेता है, तो नेबरिंग कंट्रीज में किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट क्या है वो भी जरूर देख के जाइएगा। और याद रखिएगा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, अभी हमारा 36वां राष्ट्रीय गेम्स की शुरुआत हुई है गुजरात में, ठीक है, तो ये भी थोड़ा जरूर देख के जाइएगा क्योंकि इससे रिलेटेड भी कोई फैक्ट आपको पूछ सकता है, ठीक है। साइंटिफिक इसमें याद रखिएगा डिस्कवरीज और इन्वेंशंस, किसी पर्टिकुलर इन्वेंशन या डिस्कवरीज का नाम दे देगा और उसमें आपको साइंटिस्ट का नाम पूछने जाएगा कि इस इन्वेंशन या डिस्कवरी से कौन सा साइंटिस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से सवाल बनते हैं वो एक बार जरूर देख के जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन आपके एब्रिविएशन से जुड़े हुए भी आते हैं, तो याद रखिएगा जो हमारे पास 24 या जो 25 क्वेश्चंस है उसमें एक आज क्वेश्चन आपको याद रखेगा किससे भी मिल सकता है, एब्रिविएशन से भी मिल सकता है। वैसे संभावना बहुत कम होती है बट फिर भी देख के जरूर जाएगा, ठीक है। नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज, ये सेक्शन बहुत परेशान करता है बट इसमें हमने सिलेक्टेड डेज को पढ़ना है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें डेट के साथ साथ हम लोगों ने किसको भी देखना है, थीम को, ठीक है। तो डेट भी देखिएगा और साथ में थीम भी देख के जाइएगा कि उस पर्टिकुलर जो डे है जिसको सेलिब्रेट की जा रही है उसकी विषय वस्तु क्या रखी गई है। इसके साथ फिर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल, और याद रखिएगा जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आईएमएफ हो सकता है, वर्ल्ड बैंक हो सकता है, एडीबी हो सकता है, एआईआई भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। सार्क भी हो सकता है, आशेन भी हो सकता है, G7, G20 याद रखिएगा, नाटो भी हो सकता है, ओपेक भी हो सकता है, यूरोपियन यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस समय न्यूज में चल रहे हैं उनके समिट कहां पर हुए, कितने टोटल मेंबर हैं, हेडक्वार्टर कहां पर है, स्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये सारे फैक्ट एक नोट्स में बना करके प्रॉपर तरीके से पढ़ते रहिएगा। तो ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि आपका स्टैटिक का फैक्ट था, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा स्टैटिक का फैक्ट था। अब दूसरा इसमें याद रखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछ लेता है। तो डायरेक्ट आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आर्टिकल से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकते हैं, अमेंडमेंट संशोधन भी आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो आपकी शेड्यूल्स है, अनुसूचियां हैं, तो वो अनुसूचियों वाला पार्ट भी जरूर देख के जाएगा। और दूसरा अगर मैं बात करने जाऊं तो इससे रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड एमसीक्यू भी आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो जरूर देख के जाना है। फिर कल्चरल और हेरिटेज में याद रखिएगा जो हमारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, मॉन्यूमेंट्स में आपको टेम्पल्स पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टेम्पल्स के अलावा याद रखिएगा आपको जो मॉस्क है, फोर्ट है, ये पूछे जा सकते हैं। आपको जो स्टेट के फोक डांस है, फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, चाहे हम लोग केरल की बात करें, ओनम की, विशु की, पोंगल की बात करने जाएं, जलालीकट्टू हो, कंबाला हो, यक्षगान हो, ठीक है, बिहू हो, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेट्स के हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, फोक डांस हैं, याद रखिएगा, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, ये एक बार जरूर देख के जाएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री में बात करने जाऊं तो हिस्ट्री में एंशियंट और मिडिवल तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन खासतौर से मॉडर्न जो हिस्ट्री है वो काफी इंपॉर्टेंट है।
और 1757 बैटल ऑफ प्लासी से याद रखिएगा कि 1947 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो सब पढ़ के जानी है। चाहे स्वदेशी आंदोलन की बात करें, चाहे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मूवमेंट की, चाहे हम लोग चौरी चौरा इंसिडेंट की बात करने जाएं, काकोरी कांड की बात करने जाएं, सॉल्ट सत्याग्रह हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की हम लोग बात करने जाएं, तो जो भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, वो सभी एक बार जरूर देख के जाएगा। इंडिया के बारे में अगर हम लोग बात करने जाएं तो याद रखिएगा कि कौन सा डैम कहां पर लोकेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट, एयरपोर्ट्स का पार्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो है, ठीक है, ये आपको डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहता है। दूसरा, इंडिया में जो प्रथम है वो भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला गवर्नर, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम सीजेआई, प्रथम आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो इंडिया में जो फर्स्ट है, लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, उससे रिलेटेड भी आपका पार्ट्स हो सकता है, ठीक है। और हिस्ट्री में इंडिया से रिलेटेड ज्यादा फैक्ट आते हैं, वैसे वर्ल्ड में बहुत कम चीजें आने की संभावना रहती है, बट जो इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड फैक्ट हैं आपके एशियन कंटिनेंट के, अफ्रीकन कंटिनेंट के, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, उनके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है वो कवर किए हुए हैं, तो 2 PYQ मैंने कवर किए हुए हैं। और डेली याद रखिएगा कि मैं कितने टाइम पर आपके सेशंस कवर करता हूं, तो आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं। 2 टाइमिंग पर याद रखिएगा मैं चीजें कवर करा रहा हूं टेक्स्ट बुक के इंजीनियरिंग चैनल पर। एक रहता है, याद रखिएगा, टाइमिंग जो रहती है वो मंडे टू फ्राइडे रहती है। तो मंडे टू फ्राइडे आप एक मेरे साथ जुड़ सकते हैं 11:30 AM पर, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, और दूसरा जुड़ सकते हैं मेरे साथ 1 PM पर। और एक जगह पर मैं टॉपिक वाइज चीजों को लेकर के चल रहा हूं, याद रखिएगा, जिसमें रैंक, इंडेक्स, बुक्स एंड ऑथर, प्राइज एंड अवार्ड, कैपिटल एंड करेंसी, ये चीजें कवर करा रहा हूं। और यहां पर याद रखिएगा दूसरा जो है ये मिक्स्ड क्वेश्चंस कवर करा रहा हूं, और दोनों जो है याद रखिएगा ये यूट्यूब पर होते हैं, टेक्स्ट बुक के AE और JEE चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, आज ही बेल आइकन हिट कर लें, और रेगुलर मुझे फॉलो करते रहिए। और मैं आपकी गारंटी लेता हूं जनरल अवेयरनेस सेक्शन को बेहतरीन करने की, ठीक है। सो बिल्कुल जुड़िएगा, रेगुलर बेसिस पे जुड़िएगा, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करिएगा। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर DRDO के प्रिपरेशन के ऑलरेडी कोर्सेज लॉन्च किए जा चुके हैं, जहां पर आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा अपनी जिन मनमर्जी के टीचर्स के साथ जुड़ करके पढ़ सकते हैं। सो मोर देन 17+ वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। और इतना ही नहीं, इन सभी बेस्ट टीचर्स के साथ आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट और स्टडी PDF नोट्स भी मिल जाते हैं, तो इन सभी के इसलिए आप इनरोल करें। और इसके अलावा याद रखिएगा, इन टीचर्स के अलावा डेली आपको यूट्यूब के थ्रू और मास्टर क्लासेस के थ्रू 1-to-1 इंटरेक्शन सेशन, पर्सनल मेंटर मिलता है, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और याद रखिएगा, प्राइस आर वेरी लेस। सो डिस्काउंट के लिए यूज कीजिए कूपन कोड SHIVKT टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है, याद रखिएगा। सो इस कूपन कोड का जरूर इस्तेमाल करें। और बाकी रेगुलर अपडेट के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @SIVSIR टेक्स्ट बुक, तो इसको आपने ज्वाइन कर लेना है। मेरे हर एक सेक्शन के जो अपडेट हैं वो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे, ठीक है। सो चलिए गाइस, ये था आज का सेशन। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा कि आप में से कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है और प्रिपरेशन तैयारी कर दी है, किस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, और क्या आपका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, ठीक है। और बाकी रेगुलर सेशंस के लिए जुड़िए मेरे साथ डेली 11:30 AM पर। और याद रखिएगा 1 PM पर मंडे टू फ्राइडे। और सैटरडे और संडे को मैं आपके लिए स्पेशल मैराथन सेशन लेकर के आता हूं, जिसमें हम लोग 2 घंटे में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को पूरा डिटेल में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग डेली 11:30 AM पर और 1 PM पर। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।